दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की है। नोएडा शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है और इसी कॉलोनी के अंतर्गत एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह के दो बेटे थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी के साथ विदेश में सेटल हो चुके थे। अब विक्रम सिंह घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसकी पहचान थी क्योंकि इसकी दो दो कंपनियां चला करती थीं और इसकी कंपनी में नौकर चाकर काम किया करते थे। काफी दूर दूर तक विक्रम सिंह की पहचान थी। काफी बड़े बड़े लोग इसे जानते थे। इसकी पहचान बनी हुई थी। जब भी विक्रम सिंह अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में सोने की चैन डाल लेता था। उंगलियों में सोने की अंगूठी डालकर निकलता था तो जो महिलाएं होती हैं और कम उम्र की लड़कियां होती थीं, वह विक्रम सिंह को देखा करती थीं। विक्रम सिंह घर में अकेला रहता था। घर काट खाने को दौड़ता था। इसे अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 3 साल पहले ही इसकी बीवी का बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, विक्रम सिंह कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था। उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी होटल में लेकर जाता था। उनको वह मनमुता कीमत भी देता था और उनके साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन विक्रम सिंह घर से निकलता है। बाहर घूमने के लिए उसने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी। उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह निकलता है तो आस पड़ोस की महिलाएं उसे देखकर मुस्कुराती हैं। फिर एक रिया नाम की लड़की होती है। इसकी उम्र 19 साल के करीब थी। रिया तुरंत ही विक्रम सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब विक्रम सिंह भी रिया को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि रिया ने एक हल्का सा लोअर पहना हुआ था और एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों में उसके हल्के हल्के जिस्म दिख रहे थे। जब विक्रम सिंह रिया के जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है, जो रिया होती है। वह विक्रम सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि रिया जानती थी कि विक्रम सिंह बहुत पैसे वाला है। इसका इस एरिया में काफी रुतबा है। काफी ढेर सारा पैसा इसके पास है। विक्रम सिंह रिया को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता है और रिया से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं। तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम अपना रेट बता दो, कितने पैसे एक रात की तुम लेगी। फिर रिया उससे कहती है कि मैं 5,000 एक रात के लूंगी। अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हैं। फिर विक्रम सिंह उससे कहता है कि आपके लिए तो मैं 5,000 क्या 10,000 भी देने के लिए तैयार हूं। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन तारीख रखा जाता है जब यह दोनों मिलने वाले थे। फिर रिया विक्रम सिंह को लेकर एक नजदीकी होटल में पहुंच जाती है। फिर यह दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो यह दोनों 20 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर रिया अपने मन में सोचने लगती है कि यह 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या काम करेगा। यह तो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं 10,000 लूंगी और यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, रिया की यह सबसे बड़ी भूल थी कि एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर रिया अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब विक्रम सिंह उसके शरीर को देखता है, उसके छोटे छोटे जिस्म को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है। फिर रिया विक्रम सिंह से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर विक्रम सिंह अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। फिर रिया जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था यह तो उससे विपरीत निकला। आज तो यह मेरी हालत खराब कर देगा। रिया सोच रही थी, इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये तो घोड़े के जैसा है। घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी। आज ये मेरी हालत खराब कर देगा। फिर रिया विक्रम सिंह से कहती है कि मुझे 5,000 नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन विक्रम सिंह कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही है। फिर रिया जो है मना करती है, लेकिन यह व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनने लगता है।
वह इतनी जोरदार तरीके संबंध बनाता है कि रिया की हालत खराब कर देता है। लगभग 1 घंटे तक वह इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर लेट जाता है और रिया को 10,000 देता है, फिर उसको जाने देता है। फिर रिया अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और 3 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। विक्रम सिंह अपने मन में सोचता था कि रिया के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब विक्रम सिंह को रिया की आदत हो चुकी थी। फिर 3 दिन के बाद विक्रम सिंह रिया को फोन करता है और उससे कहता है कि एक रात की मैं तुम्हें 20,000 देना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं एक होटल बुक कर लेता हूं, तुम वहां पर आ जाना। फिर रिया पहले तो मना करती है, लेकिन पैसों के लालच में टूट जाती है और हाँ कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम होटल बुक कर लो, जिस समय तुम मुझे बुलवाओगे उस समय मैं वहां पहुंच जाऊंगी। फिर उस बूढ़ा आदमी एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में रिया पहुंच जाती है। पहले तो यह दोनों 20 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्रम सिंह अपने कपड़े उतारता है और रिया के ऊपर टूट पड़ता है और 1 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। 1 घंटे के बाद जब बूढ़ा आदमी थक जाता है तो फिर रिया को छोड़ता है और उसे 20,000 देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब मेरे पास आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। फिर रिया उसकी बात मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। इस बात को विक्रम सिंह उसकी बात मान जाता है। विक्रम सिंह रिया को दूसरे तीसरे दिन होटल में बुलाता रहता था और इसके साथ गलत काम करता था। रिया को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि पैसे से वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब रिया के मन में लालच पैदा हो चुका था। वह अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान सोचने लगी थी। एक दिन उस बूढ़ा आदमी रिया को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, तुम अपने पैसे बता दो। फिर रिया पैसे बताती है और रिया उस बूढ़ा आदमी को कहती है कि आज होटल में बुक करूंगी, जहां पर मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम आने पड़ेगा। फिर बूढ़ा आदमी मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। फिर रिया एक होटल में चली जाती है, वहां पर कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और विक्रम सिंह को फोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम तुरंत यहां पर आ जाओ। फिर 2 घंटे के अंदर अंदर विक्रम सिंह वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन विक्रम सिंह वहां पर पहुंचने से पहले ही रिया अपना फोन एक जगह सेट कर देती है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर विक्रम सिंह कमरे के अंदर आता है। थोड़ी देर तक यह दोनों बातें करते हैं। फिर 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं। फिर विक्रम सिंह वहां से चला जाता है और रिया फिर अपना फोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वह अपने फोन में सेव कर लेती है। फिर 3 दिन के बाद रिया विक्रम सिंह के व्हाट्सएप पर वीडियो भेजती है। फिर विक्रम सिंह जब यह वीडियो देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और रिया से कहता है, यह सब तुमने क्यों किया है? क्या वजह है? तुम क्या चाहती हो? फिर रिया उससे कहती है, इसके बदले मुझे 8 लाख चाहिए। जब तक तुम मुझे 8 लाख नहीं दोगे तब तक मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। विक्रम सिंह तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा था, उसकी जो इज्जत थी, वह समाज में खराब ना हो जाए। इसीलिए वह रिया की बात मान जाते हैं और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 8 लाख देने के लिए तैयार हूं, मैं जहां बोलूंगा तुम वहां पर आ जाना। फिर बताए हुए जगह पर रिया पहुंच जाती है, विक्रम सिंह से 3 लाख लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। फिर विक्रम सिंह वहां से चला जाता है। रिया भी वहां से चली जाती है और यूपी से गुजरात की एक जगह पर आकर रहने लगती है। दोस्तों, विक्रम सिंह की काफी जान पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी दरोगा से भी पहचान थी। वह उस दरोगा के पास जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के दरोगा को वह वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, उनके साथ फ्रॉड किया है। फिर वह जो दरोगा होता है, विक्रम सिंह के कहने पर इस लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेता है, इस केस की छानबीन करने लगता है।
उस लड़की का फोन नंबर ट्रेस पर लगा दिया जाता है। कभी ना कभी तो वह नंबर ऑन होगा और उस लड़की की लोकेशन मिलेगी। अब दोस्तों, लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 2 महीने के बाद एक ट्रिप मिलती है। एक ऐसा क्लू मिलता है। रिया का फोन नंबर ऑन होता है। फोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है। रिया की जो है लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। लोकेशन ट्रैक करने के बाद पुलिस की एक टीम गुजरात की उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह रिया नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसको थाने लेकर आया जाता है। पहले तो उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन शुरुआत में तो रिया कुछ बताती नहीं है। लेकिन लेडी कांस्टेबल जब प्रयोग करती है तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। रिया कहती है कि मैंने विक्रम सिंह जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी बिताई हैं, इसीलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था, मुझे बहुत पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और इसके बारे में जब उसे लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 19 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर घर के लोगों को किस तरह से ठगा है। अब दोस्तों, उस लड़की को जज के सामने पेश किया जाता है। अदालत में वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। नमस्कार।